Hello everyone, let's learn about the permanent settlement. This recommended by Philip Francis in 1776. Then Lord Cornwallis he came as a Governor General and he set a committee जिसके की एक member वो खुद थे. He himself was one of the member along with Sir John Shore and James Grant. A permanent settlement covered 19% of total territory under the British rule. It introduced in Bengal, Bihar, and it was extended to Orissa, Banaras, and Northern Madras. Now the features: जमींदार्स को ओनरशिप राइट मिला था लैंड को, so they can sell, mortgage, or transfer the land. In 1790, a 10-year settlement of tax to be paid was made with the zamindars, but in 1793 this was made permanent. The settlement was made permanent. जमींदार्स collected a revenue from cultivators, जिसको कि tenants और रैयत भी कहते हैं. Okay, so जमींदार्स collected revenue from the cultivators, जिसका कि 1/10 और 1/10 to 1/11 part वो जमींदार्स खुद रख सकते हैं. They are allowed to keep 1/10 to 1/11 part, and the fixed tax paid by the जमींदार्स to company government. जो भी rights है जमींदार्स के, this right can be could inherit the land along with rights and liabilities, but under the एक sunset clause आया in 1794 that if the tax due was not paid by a certain date, एक date fixed है, उस डेट तक अगर टैक्स नहीं पेड किया जाता है बाय द जमींदार्स, देन जमींदारी जो है उनसे ले लिया जाएगा. जमींदारी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड इट ट्रांसफर टू सम अदर और न्यू ओनर. परमानेंट सेटलमेंट के शॉर्टकमिंग्स क्या थे कि जो रेवेन्यू था दैट वाज फिक्स्ड वेरी हाई एंड देयर वाज नो रिलीफ इन टाइम्स ऑफ कोई फ्लड आता है, कोई ड्रॉफ्ट आता है, कोई अदर कैलमिटीज आती है, तब कोई भी रिलीफ कम या ज्यादा रेवेन्यू को नहीं किया जाता था. देन जमींदार्स जो थे वो कुछ भी लैंड को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करते थे. देयर सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करते थे. दे आर ओनली कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द रेंट. सो दिस इज परमानेंट सेटलमेंट. कौन कौन सा एरिया में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एंड नॉर्दर्न मद्रास. उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस. देन जमींदार्स को ओनरशिप राइट्स मिला हुआ था. देन इन 1790 10 ईयर सेटलमेंट किया गया था जमींदार्स के साथ. देन इन 1793 ये सेटलमेंट को परमानेंट कर दिया गया. जमींदार्स कलेक्ट करेंगे कल्टीवेटर से रेवेन्यू, उसका 1/10 टू 1/11 पार्ट जमींदार्स रख सकते हैं. देन उनको फिक्स टैक्स पे करना होगा कंपनी गवर्नमेंट को. सनसेट क्लॉज आया 1794 में. सो दिस इज परमानेंट सेटलमेंट. थैंक यू.